पहलगाम में हुए हमले पर कांग्रेस के सदे हुए बोले देश के साथ है। सोनीपत जिला कांग्रेस भवन पर मृतकों को श्रद्धांजलि। पूर्व सांसद बोले मैं खुद एक बार पाकिस्तान जाना चाहता था मगर सही हुआ मन नहीं गया। आज मौका है, वह पहाड़ पर चढ़े हैं। आज पीओ के ऊपर हमला करते हैं, पीओ को अपने देश में गिराएं। किसी को मारना हो तो उसका खाना पीना बंद कर दो, उनको वो मर जाएंगे। अगर ये 2 महीने भी रुक गए तो पाकिस्तान के जो 3 टुकड़े हो सकते हैं। और ये जो मौका श्रीमती इंदिरा गांधी जी को मिला था, ये समय मोदी जी को मिला हुआ है। नमस्कार भाई, दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। भाई देश में जो पहलगाम में 22 तारीख को ये जो घटना घटी है, आतंकियों द्वारा हमारे 2 दर्जन से ज्यादा जो नागरिक मारे गए, उस घटना के बाद पूरे देश में जबरदस्त रोष है। मैं भी थोड़ी देर पहले कांग्रेसियों की बात सुन रही थी कि सबकी आंखें नम थी। आज कांग्रेस भवन में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इससे पहले मैं थोड़ी सी और बात करूंगी। जैसे कल मोदी जी बिहार रैली कर रहे थे, कांग्रेस सबको श्रद्धांजलि देने के लिए हाईकमान इकट्ठा हुआ। और इसमें इतना मतलब सही में लोकतंत्र की बात की जाए तो कांग्रेस ने बड़े सदे हुए शब्दों में कहा कि प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है, वो कुछ करिए, हम आपके साथ हैं। इस माहौल को देख के मैं 2-3 दिन से कवर कर रही हूँ, सबकी आंखें तो नम है। यहाँ पर किसी पर आरोप ना लगा के एक मन की बात कही जा रही है कि भाई हम साथ हैं, कुछ भी कीजिए। सरकार को साथ देने वाली जो इस तरह की घटनाएं आती हैं, कभी कभी देश को एक सूत्र में बांध देती है। अखंडता की बात की जा रही है। तो आज जो कांग्रेस ने कार्यक्रम रखा, उसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे पूर्व सांसद, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, थोड़ा सा जान लेते हैं। भाई साहब, सबसे पहले तो हमारी तरफ से भी हम भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और मैं अभी आपकी भी बात सुन रही थी, तो जिस तरह से जो ये एक गुस्सा है ना इस बात को लेके, कांग्रेस बड़े सदैव हुए शब्दों में इस बात को लेकर आगे बढ़ रही है। देखिए, सारिका, घटनाएं बहुत देखी हैं। मैं आजादी मिलने से 3 साल पहले पैदा हुआ था जी, 1943 में। और मैं बहुत बार ये सोचता था कि मैं पाकिस्तान जाऊंगा। अच्छा। कम से कम मैं 40-45 देशों में जा चुका हूँ। और मैं ये सोचता था कि भाई जहाँ तुम पैदा हुआ, जिस देश में, जिस प्रांत में, मैं उसमें गया नहीं। क्योंकि जब मैं पैदा हुआ तो हमारा वो पंजाब पाकिस्तान वाले पंजाब के इंक्लूडिंग था। मैं पैदा हुआ जब हमारी राजधानी लाहौर थी। और जिसने अपनी राजधानी ही नहीं देखी, मेरी ये बहुत और बहुत कोशिश की। मैं आपको साफ शब्दों में बताऊं, मेरे साथ अनिल ठक्कर था। मैंने कहा भाई तुम वहीं से आ रहे, तुम भी साथ चलिए। बोला मैं आप चलेंगे, हमारा 100% प्लान। लेकिन मैंने कहा ये सुना है कि पाकिस्तान जाने के बाद अमेरिका का वीजा नहीं लगता। अच्छा। मैंने फिर बात की अभय सिंह से, चौटाला से, क्योंकि उनके पास करीब 2 महीने पहले पाकिस्तान का ex-MP आया था, याद होगा आपको, प्रेस में आई थी। और वो उन्होंने पूरा उसका स्वागत किया। तो वो कहने लगा भाई साहब कुछ नहीं। और मेरी कल बात हुई अनिल ठक्कर से, आप बच गए, जब पहुंच जाते तो मारे जाते। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, लोगों में गुस्सा है। घटनाएं तो 47 के बाद बहुत हुई है। और मेन जगह वही है, उधर से जो रफ्फड़ पड़ता था दक्षिण भारत की तरफ, वो तो इंदिरा जी ने एक हौसला करके और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। बहुत बड़ा कदम था इंदिरा जी का। जब 2 दुश्मन इकट्ठे हों और दोनों एक हमें टारगेट कर रहे हो, हिंदुस्तान, तो इंदिरा जी की ये राजनीतिक सूझबूझ देखना, उन्होंने उन 2 दुश्मनों को इकट्ठे नहीं रहने दिया, उनके दोनों के 2 टुकड़े कर दिए, एक इधर और एक इधर। उसके बाद ये शांत रहे। अब फिर ये एक सिचुएशन वैसी ही क्रिएट हो गई है। तो इस वक्त आप सरकार से, जो हमारे देश की सरकार है, क्या उम्मीद करते हैं? देखो, मैं तो ये कहूँगा, अगर मोदी जी में, क्योंकि वो हमारे भी प्राइम मिनिस्टर हैं,
वो बीजेपी के नहीं है। बिल्कुल देश की हो जाती वो देश का प्राइम मिनिस्टर है। जी। और हम देशवासियों से ये कहते हैं, जो सबसे बड़े झगड़े की जड़ है वो पीओके है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। आज मौका है, वह पहाड़ पर ठहरे हैं, आज पीओके के ऊपर हमला करते हैं, पीओके को अपने देश में मिलाएं, सारा देश उनके साथ है, पीओके को लाएं। पीओके एक ऐसी जगह है, दुनिया में स्विट्जरलैंड और न्यूजीलैंड को बताते हैं, उनसे भी खूबसूरत जगह है। हमारे देश की जो सबसे खूबसूरत जगह है वो सारी उधर चली गई, और लड़ाई हमने सारा मिलकर की। उस टाइम ये बात ठीक है, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में ना, वो आजादी की लड़ाई में वो भी शामिल थे, लेकिन ये बदकिस्मती है हमारे लिए कि उस टाइम हमारे ही देश का विभाजन कर दिया, और एक ऐसी टुकड़ी रहेगी जो एक हमारी जान पर खेल रही है। जिस दिन से सन 47 से आजादी मिली है, पीओके की वजह से ही सारे झगड़े होते हैं। तो इसलिए हाई टाइम है। मैं मोदी जी को इस बात के लिए तो सराहना करता हूँ, बधाई भी देता हूँ। उन्होंने सिंधु रिवर का पानी बंद कर दिया। किसी को मारना हो तो उसका खाना पीना बंद कर दो, उनको वो मर जाएंगे। अगर ये 2 महीने भी रुक गए और यूएनओ वगैरह के बीच में इंटरफेरेंस ना हुई तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। पानी नहीं मिलेगा, पीने को नहीं मिलेगा। आपने ये बात इनको संबोधित करते हुए भी कही, लेकिन पिछले कई दिनों से जिस तरह की जो वीडियोज आ रही हैं धर्म को लेकर कि देखिए वो पाकिस्तानी थे, वो आतंकवादी थे, वो मुस्लिम थे। आतंकवादी तो हो सकते हैं, ये मुस्लिम और गैर मुस्लिम की जो चीजें चल रही है उसका बता दो। मैं आपको बताऊं, मुस्लिम हिंदुस्तान में भी है, ठीक है, हरियाणा के अंदर मेवात है। 1947 में जब आवागई शुरू हुई, हिंदू इधर आए, मुसलमान उधर गए। महात्मा गांधी खुद गया मेवात में, और महात्मा गांधी ने हाथ जोड़े, भाई तुम्हारे भाई तुम ना जाओ, और उनको रोका। आज वो हैं। लेकिन मैं तो हिंदुस्तान के मुस्लिम भाइयों से भी प्रार्थना करता हूँ, यार इस राजनीति के शिकार ना हो। तुम इस देश का अन्न खाते हो, इस देश का पानी पीते हो, इस देश के तुम हो, इस देश के साथ रहो, इसकी देश की इज्जत को आगे बढ़ाओ। मतलब कांग्रेस की तरफ से तो शायद यही अपील है कि एक साथ रहिए। जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं वो सब चीजें छोड़ दीजिए, राजनीति से ऊपर उठकर आज हम अपने प्रदेश की सरकार से उम्मीद करते हैं कि इस तरह की घटनाएं ना घटे और उन पर सख्त एक्शन लिया जाए। एक रिटायर्ड कर्मचारी हैं, इनका मन कर रहा था बात करने के लिए। जैसे कि हमारे पूर्व अध्यक्ष ने बताया, ये सही समय है। जैसे 1971 वाले हालात सेम टू सेम ऐसे ही है। उधर बलूचिस्तान है, जैसे उधर पाकिस्तान की कितने 600 आर्मी पर्सन मारे गए। बलूचिस्तान को भी आज़ाद करने का मौका है, करवाने का, और ये पीओके को भी। तो पाकिस्तान के जो 3 टुकड़े हो सकते हैं, और ये जो मौका श्रीमती इंदिरा गांधी जी को मिला था, ये समय मोदी जी को मिला हुआ है। तो मेरा प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन है, ये मौका मत छूटिए आप। लेकिन जोश के साथ होश भी बहुत जरूरी है। तमाम कांग्रेस बड़े सदे हुए शब्दों में ये अपील कर रही कि एक होइए और सरकार का, यानी देश की जो सरकार है उसका साथ दीजिए। नमस्कार, मैं सुचित्रा, महासचिव हरियाणा महिला कांग्रेस। जी, मैं भी एक शहीद की ही बेटी हूँ। अच्छा। मेरे पिताजी ने 2003 में त्रिपुरा में आतंकवादियों से ही लोहा लेते हुए शहीद हुए थे। मैं ये मानती हूँ, आतंकवादी होता है, किसी धर्म विशेष का नहीं होता। बिल्कुल, आप आतंकवादी को आतंकवादी के नजरिए से देखें, उसे धर्म विशेष से ना देखें, और एक ऐसी स्थिति पैदा करें कि जहां किसी का पिता, किसी का भाई आतंकवादियों से ना मारा जाए। बस सबसे मैं यही अपील करूंगी कि आतंकवादियों से छुटकारा दें, और जो हमारी सोने की चिड़िया हमारा भारत था, हमें वैसा ही भारत दें। शाम को इनका कैंडल मार्च है, वो भी कोशिश करेंगे कि कवर हो, सबकी आत्मा को शांति मिले। हरियाणा में गुस्सा इसलिए भी है कि 6 दिन पहले एक विनय नरवाल लेफ्टिनेंट की शादी हुई और वो शहीद हो गए। इस दुख की घड़ी में हम सब एक दूसरे का साथ दें, धैर्य रखें, संयम रखें। नमस्कार, शुक्रिया। सोनीपत से सारिका की रिपोर्ट। नमस्कार।